हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश विश्वास और आप देख रहे हैं मैथ्स मार्क। क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैं 4 महीनों बाद यूट्यूब पे अपना वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। दरअसल बात ऐसी है कि 4 महीनों से मैं अपने एक कोचिंग संस्थान में व्यस्त था, जो कि जनवरी महीने में ओपन किया। दोस्तों, एक साथ बहुत सारे काम नहीं किए जा सकते। यदि आप अपना किसी काम में 100% देना चाहते हैं तो उसको फोकस करना पड़ता है। तो फाइनली मैंने अपना कोचिंग संस्थान खोल लिया है और मैं अपने कोचिंग संस्थान से ही ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेरे कोचिंग संस्थान का नाम है विश्वास ट्यूटोरियल, जिसमें ISC के लिए इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड बायो। साथ ही साथ कंपटीशन के स्टूडेंट जो कि SSC, रेलवे, बैंक में जाना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ तैयारी कराई जाती है। तो चलिए, क्लास की शुरुआत से पहले मैं आपके अंदर ऊर्जा का संचार करने के लिए 2 पंक्ति पढ़ना चाहूंगा कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, सवाल दिया हुआ है कि किसी संख्या के 3/5 का 1/5 यदि 9 हो तो उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यह सवाल जो है नंबर सिस्टम का है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि वह संख्या पता करना है जिस संख्या का 3/5 का 1/5 9 है। ठीक है, तो उस संख्या को मानेंगे कि माना कि वह संख्या बराबर x। ठीक है, इसी संख्या का 3/5, फिर 3/5 का 1/5 निकालेंगे जो कि 9 के बराबर होगा। तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न दिया हुआ है कि किसी संख्या के 3/5 का 1/5 9 हो। ठीक है, तो इस संख्या के बारे में बात किया जा रहा है जिस संख्या को हम लोग नहीं जान रहे। तो वह संख्या क्या है? x है। तो x का 3/5 का मतलब गुना होता है का 1/5 क्या है? 9 है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा और बट्टा में 25 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर क्या निकाल लेंगे हम लोग। तो x बराबर हो जाएगा 9 गुना 25/3। ठीक है, तो 3 तिया 9 होता है, यानी कि 3 बार में कट गया। अब x का वैल्यू कितना आया है? 75। ठीक है, यानी कि वह संख्या निकल गया है जिस संख्या के बारे में बात किया जा रहा था कि इस संख्या का 3/5 का 1/5 9 होता है। ठीक है, तो वह संख्या पता चल गया। अब आगे आपसे क्या पूछ रहा है कि उस संख्या के अंकों का गुणनफल बताएं। ठीक है, ये जो संख्या आया, इस संख्या में 2 डिजिट दिख रहे होंगे, इनके गुणनफल कितना होगा। ठीक है, तो गुणनफल बता दीजिए कि गुणनफल बराबर 7 गुना 5 हो जाएगा, जो कि 35 आएगा। आंसर हो गया। यह नंबर सिस्टम का सवाल है जो कि रेलवे में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह सवाल पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखेंगे, प्रश्न है कि 2 संख्याओं का योग उसके अंतर का 4 गुना है। यदि एक संख्या 20 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, प्रश्न को समझना है। प्रश्न में दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का योग उसके अंतर का 4 गुना है। ठीक है, जिसमें एक संख्या दिया हुआ है 20। तो लिख लेंगे कि एक संख्या प्रश्न में दिया हुआ है उसी को लिख रहे हैं। एक संख्या बराबर क्या है? 20 है। अब दूसरी संख्या आपको नहीं पता है, दूसरी संख्या नहीं पता है तो इसको क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं? इसको हम लोग मान रहे हैं, ये प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। इस तरह से लिख लें। अब सवाल में बोल रहा है कि 2 संख्याओं का योग, यानी 2 संख्या कौन कौन हो गए? x और 20। तो चलिए 20 प्लस x कर लेंगे, कोई दिक्कत? प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं। प्रश्न में ऐसा बोला हुआ है 2 संख्याओं का योग। 2 संख्याओं का योग क्या है? इन्हीं संख्याओं के अंतर का 4 गुना है। ठीक है, यानी कि 20 माइनस x, इन संख्याओं का योग जो है अपने ही अंतर के 4 गुना है। कौन है? ये है योग, यानी कि बड़ा है। अब इसको हल कर लेंगे। देखिएगा 20 प्लस x हो जाएगा
और बराबर में हो जाएगा 20 चौका 80 और माइनस में 4x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा कि ये माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 5x हो जाएगा। और ये 20 जो है 80 के साइड पे चला जाएगा, यानी कि 80 में से घट जाएगा, क्योंकि बराबर के इस तरफ अगर किसी संख्या को भेजते हैं तो उसके चिन्ह में बदलाव होता है। ये प्लस में है 20 तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा 80 माइनस 20 अर्थात क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 5 से इसको कटा दीजिए, क्योंकि यहाँ ये गुना में है, इधर जाएगा बराबर की इस तरफ तो भाग में हो जाएगा और 12 बार में कट जाएगा। तो x का वैल्यू निकल के आ गया है जो कि 12 है। यही आंसर है। हम लोग x को ही ज्ञात कर रहे थे, x क्या माने थे दूसरी संख्या, और सवाल में भी हमसे पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या बताइए, तो x का वैल्यू जो होगा वही दूसरी संख्या होगा जो कि 12 है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, दो संख्याओं का योग बोल रहा था। चलिए दो संख्या हम कर लिए, क्योंकि एक संख्या तो दिया हुआ है 20 और दूसरी संख्या हम लोग x मान लिए हैं, यानी कि दो संख्या का योग, यानी पहला संख्या और दूसरा संख्या का योग हम लोग कर लिए। ठीक है, और बराबर में क्या है कि उसके अंतर का 4 गुना के बराबर है। ठीक है, बराबर नहीं लिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन के सेंस से पता चल रहा है कि उसका जो योग है उसके अंतर के 4 गुना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझना होता है। तो क्या कर लिए कि इसका अंतर कर लिए, 20 माइनस x कर लिए, दोनों संख्याओं का अंतर हो गया। अब 4 गुना कर लिए, क्योंकि प्रश्न में 4 गुना बोला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन बैठाने के बाद इसको सिर्फ हल करना है, अब कुछ नहीं करना है। तो ये 20 प्लस x हो गया है, ये जाएगा इससे गुना कर लेगा और फिर ये इससे गुना कर लेगा, यानी 80 माइनस 4x हो गया है। अब x को x के साथ में कर लिए और अंक को अंक के साथ में कर लिए। तो ये 4x जो है माइनस में है ना, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो 5x हो जाएगा, इस x के पास आ गया है। और 80 में से 20 को घटा दिए, क्योंकि बराबर के बाएं तरफ 20 जो है प्लस में है और दाएं तरफ जाएगा 80 के साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल गया है 12। ठीक है, बिल्कुल इजी प्रश्न है, और यह सब प्रश्न आज मैं जो भी प्रश्न आपको बनवाऊंगा सब रेलवे में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, कोई एएसएम में पूछा है, कोई गुड्स गार्ड में पूछा है, कोई ग्रुप डी में पूछा है, कोई एनटीपीसी में पूछा है। तो चलिए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, यह प्रश्न जो है आरआरसी मुंबई और आरआरसी पटना में पूछा हुआ है 2017 और 14 में। ठीक है, बड़ा ही रोचक प्रश्न है, बस समझिएगा बन जाएगा, इससे आसान कुछ होता ही नहीं। देखिएगा, एक संख्या को उसके 2/3 से जोड़ने पर वह 35 हो जाता है, उस संख्या का पता लगाइए। नंबर सिस्टम का प्रश्न है। आज मैं जो भी प्रश्न बताऊंगा आपको 5 प्रश्न लेकर आया हूं, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है जो कि 5 नंबर सिस्टम से है और पूछे हुए प्रश्न है ना। तो देखिएगा, उस संख्या का पता लगाना है, किस संख्या का जिसमें 2/3 जोड़ा जाता है तो वह 35 हो जाता है। बस प्रश्न को समझना है। तो मान लीजिए ना कि वह संख्या, माना कि वह संख्या बराबर x। जब किसी अज्ञात संख्या के बारे में बात करता है तो उसको हम लोग मान के बनाते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है मैथ को हल करने का। तो देख लिए कि वह संख्या क्या है x है, तो x किसको माने जिसमें 2/3 जोड़ा जाता है। आइएगा प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। प्रश्न से x प्लस 2/3, ठीक है, जोड़ने पर क्या हो जाता है 35 हो जाता है। ठीक है, यह चीज प्रश्न में दिया हुआ है, इसको समझना है। क्या बोला है कि एक संख्या को उसके 2/3 से जोड़ने पर, तो इसी संख्या को इसके 2/3 से जोड़ने पर। अच्छा, एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे 2/3 सिर्फ नहीं होगा। ठीक है, ये तो आसान लगा कि 2/3 यहाँ रख देना, इसके 2/3 होना चाहिए। ठीक है, इसका 2/3 होने का मतलब क्या होगा कि x का 2/3 है ना, तो निकल क्या आएगा 2x/3। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। क्या बोला है कि उसके 2/3, किसके 2/3 के बारे में बात किया जा रहा है, उस अज्ञात संख्या के। तो इस अज्ञात संख्या को हम क्या माने x, और x के 2/3 कितना होता है 2x/3 होता है। तो यहाँ पे हम लोग 2x/3 लिख देंगे। ठीक है, कि इस संख्या का 2x/3 x को जोड़ने पर क्या होता है 35 हो जाता है। अब चलिए, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये भिन्न का जोड़ हो गया है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसको 1 मान के बना लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी बनाते हैं कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया हो, अगर इस संख्या के नीचे कुछ नहीं दिया हो तो यहाँ पे 1 मानने की कोई जरूरत नहीं है, इसको इससे गुना कर लीजिए और इसको जोड़ लीजिए। आप लोग पूर्णांक का जोड़ पढ़े होंगे, है ना, कि 2 पूर्णांक 1/3 है, तो इसको कैसे लिखते हैं 2 3 6 और 1 7, है ना। क्या कर लिया 2 × 3 और जोड़ 1 और बटा में क्या 3, यानी कि
7/3 हो जाता है ना। यही चीज यहाँ कर लेंगे कि 3 से x में कर लेंगे तो 3x हो जाएगा, 3x में 2x को जोड़ लेंगे तो 5x हो गया, यानी कि 5x/3 इक्वल टू 35 है ना। 5x/3 बराबर 35 है ना। अब इसको हल कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, x बराबर क्या लिख लेंगे, 35 के गुना में 3/5 है ना, हो सकता है। चलिए इसको कटाते हैं, 5 7 35 और 3 7 21 आ गया। अब x का वैल्यू क्या आ गया है, 21 आ गया है, और x क्या माने हम, वह संख्या माने हैं, ठीक है। कौन सा संख्या, जिसमें 2/3 को जोड़ने पर क्या होता है, 35 निकल के आता है, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 21 आ गया है, यानी कि वह संख्या 21 है जिसमें 2/3 को जोड़ने पर क्या होता है, 35 होता है, ठीक है। इसको जांच करके देख लीजिए 35 आता है कि नहीं, ठीक है। कैसे जांच करेंगे, x के जगह पे क्या बैठाएंगे, x के जगह पे 21 बैठाएंगे, और प्लस में क्या है 2/3 इंटू x है ना, तो 2/3 और x का वैल्यू कितना है, 21 है ना। और बराबर में कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। ये मेरा राइट हैंड साइड हो गया RHS है ना, और इधर का जो आएगा LHS आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अगर LHS RHS के बराबर हो जाता है तो हम जानेंगे कि सही है। चलिए 3 से इसको काट लेंगे 7 बार में है ना, तो 21 + 14 7 दूना 14 और बराबर में क्या है 35 है इधर, तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 35 बराबर 35। हमारा सवाल सही है, सही बना है ना। तो क्या करना था, कुछ नहीं करना था, बस एक संख्या मान लेना था कि वह संख्या x है जिसमें 2/3 को जोड़ने पर क्या हो जाता है, 35 हो जाता है। तो बोला था प्रश्न में कि उसके 2/3 को, किसके, x के 2/3, यानी कि यहाँ हम शो किए हैं कि x का 2/3 कितना होता है, तो 2x/3 होता है ना। तो x + 2x/3 कर लिए, बराबर में 35 कर लिए। इसको हल करने के बाद पता चला कि x का वैल्यू क्या आता है, 21 आता है। यहाँ आकर के कोई फंसे नहीं, इसलिए यहाँ देखिएगा क्या किया है कि 3 से x में गुना किए हैं, ठीक है। तो 3x हो गया और जोड़ दिए इसमें 2x, तो 5x हो गया, और नीचे का जो होता है उसको नीचे में लिख दिया जाता है, यानी कि 5x/3 बराबर 35। अब इसको हल कर लीजिएगा, क्या करना है कि x बराबर लिख देना है, और ये 5/3 बराबर को उस तरफ जाएगा तो 3/5 हो जाता है ना। फिर 5 से ये कटा, इस तरह से 21 आ गया। तो प्रश्न दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है तथा उसके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों संख्या का योगफल ज्ञात करना है। यह प्रश्न NTPC 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिएगा कैसे बनेगा। दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, ठीक है। दोनों संख्या हमको पता नहीं है, क्या कर लेंगे, दोनों नहीं पता है, दोनों को मान लेंगे है ना, कि दो संख्या है, ऐसा मानना है, लिखेंगे कि माना दो संख्याएं x तथा y है ना। दोनों संख्याओं को मान लिया कि एक संख्या x है और एक संख्या y है। यहाँ बोला क्या जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल। चलिए प्रश्न के अनुसार चलते हैं, तो लिखेंगे कि प्रश्न से दोनों का गुणनफल करना है, तो x × y है ना, x गुना y बराबर 24, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उनके वर्गों का योगफल, किनके वर्गों का, इनके, यही दो संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 52 दिया हुआ है ना, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब हम क्या कर लेंगे, क्या ज्ञात करना है, उनका योगफल ज्ञात करना है। एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर आ गया, y स्क्वायर आ गया और xy आ गया है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमको इंडिकेट करता है, इशारा करता है कि x प्लस y का होल स्क्वायर इतना होना चाहिए, ठीक है। x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर इस तरह से होता है, क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, यही ना होगा। x प्लस y का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। अब इस फॉर्मूला का यूज करने की जरूरत हमको क्यों पड़ी, है ना। मैटर ये करता है कि इस फॉर्मूला को यूज हम लोग क्यों करेंगे, तो इसलिए करेंगे क्योंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू हमको पता चल गया। यहाँ देख रहे हैं कि x और y का वैल्यू है, यानी कि x × y का, जो कि इसका वैल्यू है, और यहाँ जो 52 है किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, ठीक है। तो यही चीज हमको दर्शाता है कि यहाँ पे x प्लस y का होल स्क्वायर का यूज कीजिए, है ना। तो आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू, जो इसका वैल्यू है कितना है, 52 है। यहाँ पे पुट कर देंगे तो 52 लिख लिए हैं। अब उसके बाद में क्या करना है, 2 × xy,
और एक्स वाई का भी वैल्यू हमको पता है 24। ठीक है, तो 2 गुना 24 हो गया है और बराबर में क्या हो जाएगा 52 जोड़ 48 इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस वाई के होल स्क्वायर के बराबर, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो x प्लस वाई बराबर कितना निकलेगा, इधर से देखिएगा, x प्लस वाई के स्क्वायर, है ना, यही चीज है इधर। x प्लस वाई के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 और 2 10 होता है, हासिल 1 और 5 और 4 9 और एक हासिल को जोड़ लीजिए 100 हो गया है ना। अब क्या करेंगे कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर 100 है, तो ये स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाता है तो रूट बन जाता है ना। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा √100, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर जो है बराबर किस तरफ जाता है तो रूट बनता है ना। स्क्वायर इधर जाता है तो रूट बनता है और रूट को इधर भेजिएगा तो स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए इसको उधर भेज करके क्या किए, रूट में कर लिए हैं। अब 100 का वर्गमूल बताइए, 100 का वर्गमूल कितना होता होगा। तो x प्लस वाई बराबर 10 होता है। 100 का वर्गमूल तो 10 होता है, क्योंकि 10 गुना 10 करेंगे तो 100 आता है ना। इसीलिए क्या पता चला कि 100 का वर्गमूल होता है कितना, 10, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा था, उनका योगफल ज्ञात कीजिए। किनका, इन्हीं दोनों संख्याओं का। अरे ये तो आ गया, ये 2 संख्याओं का योगफल ही आया है। चलिए बहुत बढ़िया हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए क्या बोला है। 2 संख्याओं का गुणनफल 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों संख्या के बारे में हमको कुछ पता नहीं है, कौन संख्या है जिसका योग जिनके वर्गों का योगफल 52 हो जाता है और गुणनफल 24 हो जाता है, इसके बारे में हमको नहीं पता है कि 2 संख्या कौन कौन है। तो मान लिए है कि 2 संख्याएं x तथा y है, और प्रश्न के हिसाब से जो प्रश्न में दिया है उसके हिसाब से चले हैं। तो प्रश्न में दिया है कि गुणनफल 24 है, तो दोनों संख्या को गुणा किए तो कितना निकला 24। ये प्रश्न में दिया है ना। जो प्रश्न में देता है उसको लिखना होता है। फिर उसके आगे क्या दे रहा है कि उनके वर्गों का योगफल। ठीक है, तो अब यहाँ से उनका वर्ग कर दिया गया और फिर योग ज्ञात किया गया, तो कितना मिला 52। ये प्रश्न में दिया हुआ है, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 52। अब यहाँ से हमको पता चला क्या ज्ञात करना है, उनका योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए x प्लस वाई जो होगा इसका योगफल होगा, x प्लस वाई उसका योगफल होगा। हम लोग को योगफल ज्ञात करने के लिए लास्ट में क्या करना पड़ता है, x प्लस वाई करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और एक्स वाई है, जो कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर के बराबर में ये फॉर्मूला होता है ना। तो इससे हमको पता चला कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे तो ये सारा कुछ बन जाएगा। x प्लस वाई के होल स्क्वायर पर हम लोग चले तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना था, 52 था, जो कि 52 लिख लिए, यहाँ पे 52 लिख लिए है ना। और प्लस में क्या होता है 2ab होता है ना। तो 2 का 2 लिख लिए और x वाई का जो वैल्यू है x वाई का 24, यहाँ पे 24 लिख लिए हैं, ये 24 है ना। इस तरह से 52 प्लस 48 करने के बाद कितना आता है 100 आता है, और x प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर 100 आ गया है। होल स्क्वायर बराबर 100 आ गया है। होल स्क्वायर के बराबर के दाहिने तरफ भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, है ना, जो कि 100 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल ज्ञात करना होगा। तो x प्लस वाई का वर्गमूल ज्ञात किए, x प्लस वाई बराबर लिखे, उसके बाद में 100 का वर्गमूल ज्ञात किए, तो जो कि 10 निकल के है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे और आज का अंतिम सवाल देखेंगे, जो कि आपके लिए होमवर्क भी रहेगा। आप इसको बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर भी भेज सकते हैं। ठीक है, 5वां सवाल मैं देता हूं। यह भी प्रश्न रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि बड़ा ही आसान प्रश्न है, आप समझ सकते हैं तो बना लीजिएगा। तो बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर भी भेजिएगा। लेकिन मैं भी बनाऊंगा उनके लिए जिनको नहीं आता है, उनको सिखाने के लिए मैं हल करूंगा। क्या प्रश्न दिया हुआ है कि एक संख्या के 2 गुने में 5 जोड़ने पर योगफल 21 आता है। ठीक है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा, देखिएगा। बोल रहा है कि एक संख्या के 2 गुने में, तो सबसे पहले हमको एक संख्या ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो मानेंगे कि माना वह संख्या बराबर x, है ना। सबसे पहले वह संख्या ज्ञात कर लें, फिर इसका 2 गुना बोल रहा है, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 गुना इसी संख्या का 2 गुना कितना को बोलेंगे, 2 इंटू एक्स को बोलेंगे, यानी कि 2x को बोलेंगे, है ना। अब क्या बोला जा रहा है कि इसके 2 गुना में 5 को जोड़ा जाता
जैसा बोल रहा है प्रश्न के हिसाब से चलेंगे, प्रश्न के हिसाब से चलेंगे तो प्रश्न से लिखेंगे कि 2 गुना में 5 को जोड़ना है। तो इस प्रश्न का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 2 गुना में 5 को जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 21 आता है ना। चलिए हल करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 21 माइनस 5। किसी को दिक्कत? ये देखिए अंक तरफ चला जाएगा तो यहाँ प्लस में है तो ये इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, यानी कि 21 माइनस 5 हो जाएगा, है ना। तब x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से इसको घटाते हैं तो 16 हो जाएगा। और 2 को जो गुना में है x के साथ आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर में 8 निकल के आया। ठीक है, तो x बराबर 8 हो गया। 8 क्या आया, वह संख्या आया, ठीक है, जिसके 2 गुना में 5 को जोड़ा गया था। ठीक, तो 8 वह संख्या आ गया है। अब क्या बोल रहा है कि उस संख्या का आधा क्या होगा। ये संख्या जो x आया, x बराबर क्या आया, 8 आया। ये तो पूरा संख्या है। अब x का आधा पूछ रहा है ना, तो x का भी आधा कर लेंगे तो क्या होगा, x के वैल्यू कितना है, 8 है। और 8 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि आधा पूछ रहा है। आधा पूछेगा तो 2 से भाग देंगे तो निकल के कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो गया। अगर कोई संख्या मेरा 12 निकल के आता है और पूछेगा कि उस संख्या का आधा बताइए तो क्या कीजिएगा, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 6 हो गया। अगर कोई संख्या 20 आता है, उसका आधा कितना होगा, 10 होगा, 2 से भाग देने पर। उसी तरह से 8 आया है और इसका आधा बताने पर क्या आया, 4 आ गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो इसी तरह के प्रश्न को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। और हाँ, इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट में खुद से बना करके भेजिएगा। इसको मैं उन लोगों के लिए बनाया हूँ जिनको नहीं आता है बनाने, सिखाने के लिए उनको बनाया हूँ। जो सीख चुके हैं वो मुझे कमेंट करके अपना आंसर भेजेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।